आज तुम देखने वाले हो कि कैसे ये लौंडा जिसे बुली किया जाता है अपनी स्कूल में वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, लेकिन आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है, बुलिस को धोना स्टार्ट कर देता है एंड ही गॉट सम सुपर पावर्स जिससे वो लौंडियों को भी पटा लेता है एंड स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस मानवा के अंदर जिसका नाम है क्वेस्टिज्म। अगर तुमने लुकिज्म देखा या फिर लुकिज्म पढ़ा है तुम्हें ये मानवा बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बीटीजी के कॉमिक्स के अंदर से ही लुकिज्म की स्टोरी से ही रिलेट करते हुए ये क्वेस्टिज्म है। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस गेंडे से। ये गेंडा बोल रहा होता है कि आजकल वेबटून्स काफी ज्यादा बोरिंग आ रही है। वेबटून्स के अंदर वही कहानियां होती है कि एक लूजर होता है जो अचानक से ताकतवर बन जाता है, और ये सब हो रहा है क्योंकि जो ऑथर्स हैं वो सारे साले बुढ़े हो चुके हैं। स्कूल के बुलीज ये सब उस टाइम पे हुआ करते थे जब वो लोग स्टूडेंट थे, आजकल कहाँ बुलीज हैं। एंड ये बातें करते हुए ये लॉन्डे साले बुली कर रहे हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। तब ये अनसीन साइड कैरेक्टर जिसको हम कभी बाद में नहीं देखने वाले, वो बोलता है ओ याद आया, क्या तुम अच्छे से वॉच रख रहे हो सू ह्योन किम? वेल हियर इट इज, हियर्स आवर मेन कैरेक्टर सू ह्योन किम। एंड नाम थोड़ा यूनिक सा है, इसका इंग्लिश नेम अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, बट वेल अभी के लिए हम इसे सुयोन किम ही बोलेंगे। उसकी अंतरात्मा बोल रही होती है हाँ हराम खोरो, ऑफ कोर्स ये सब बुलिंग नहीं है तो और क्या है। एंड फिर हमारा लौंडा सिर्फ एक वर्ड बोलता है एंड स्कूल वायलेंस, लेकिन वेल इट्स नॉट गोना एंड। एंड जिसके बाद ये तीनों बुलीज यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये मोटिया बोलता है कि ओ कॉइन स्टॉक क्या बढ़ रहे हैं, ये गेंडा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, इसके बाद पैसे कहाँ से आते हैं। हमारा लौंडा मन में सोच रहा होता है कि मैं जितना चाहे उतना चिल्ला लूं एंड स्कूल वायलेंस, लेकिन ये स्लोगन बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आएगा और सच में कुछ करेगा इस चीज के लिए। जिंदगी बहुत बेकार चल रही है, लेकिन मुझे जिंदगी जीनी ही क्यों पड़ रही है। आजकल के वेबटून्स और वेब नोवेल्स के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि कोई क्वेस्ट मिलता है, लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो लोग ताकतवर बनते हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की तरह। और मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा मेरे साथ भी हो सकता। क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। हमारा लौंडा क्वेस्ट विंडो चिल्लाने लगता है, पागल हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स इट वॉन्ट, क्योंकि ये एक रियलिटी है। ये कोई वेब नोवेल नहीं है कि जहाँ पे अचानक से तुम्हारे सामने कोई क्वेस्ट विंडो अपीयर हो जाए। वेल इट हैपेंस, हमारे लौंडे के सामने आ जाता है एक रियल क्वेस्ट विंडो एंड ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। फिर कहानी शुरू होती है क्वेस्टिज्म की। हमारा लौंडा के स्कूल हमें दिखाया जाता है और फिर स्कूल के अंदर वो सोच रहा होता है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, पहले पॉपुलर किड्स और दूसरे लोनर्स। पॉपुलर किड जो कि बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फुल फ्री रहते हैं, एक्सट्रोवर्टेड, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर पॉपुलर किड्स। लेकिन लोनर्स इंट्रोवर्टेड जो होते हैं, शर्माने वाले बच्चे, जस्ट लाइक मी। लेकिन इन दोनों टर्म्स को अगर हम अलग तरीके से देखें तो वो टर्म्स इजीली रिप्लेस हो सकती है बुलीज और लूजर से, और वही चेंज है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा लोनर बन के जी सकता हूँ बट एक लूजर बिल्कुल नहीं। पर मेरी जिंदगी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है एंड व्हाट इट इज, वी नो अबाउट दैट, इट्स क्वेस्ट विंडो। और इस लौंडे ने स्कूल में बैठे बैठे अब तक क्वेस्ट विंडो को 300 बार बंद चालू कर दिया है। लिटरली उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने सच में एक क्वेस्ट विंडो आ चुकी है। बट अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं सोचने बैठूंगा कि नहीं ये इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो रहा है। लिटरली अगर वो रियल हो या फेक हो मैं लग जाऊंगा भाई ओपन, यस यस आई एम गोइंग, मुझे सोलो लेवलिंग करना है। हमारा लौंडा फिर यस बटन को टैप करता है कि तभी वो टैप तो कुछ और कर रहा था लेकिन टैप कुछ और हो जाता है। हमारे सामने आती है एक बैंगर बैडी, उसके बेली बटन के बगल में वो टैप कर देता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था तो मजे आ जाते। लौंडिया बोलती है दिस इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड हर नेम इज चाहेरिन बेग, जिसे हम चाहेरिन कहेंगे। इसके अंदर चाहे भी है और रिन भी है। वेल आई होप कि इसका फ्यूचर में डोनट बन जाए। फिर हमारा लौंडा बोलता है वेल एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेस्ट विंडो थी। फिर चाहेरिन उसे एक थप्पड़ मारती है और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि स्नैक शॉप में जाकर मेरे लिए सैंडविच लेके आ क्योंकि मेरे को लगी है भूख। एंड फिर वो बोलता है तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आती। एंड मैं बता रहा हूँ ये लौंडिया गाली देने में महारत हासिल करके रखी है। पूरे मानवा के अंदर इतनी गालियां देती है, इतनी गालियां। चाहेरिन बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे पैर आज कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, और इन्हीं पैरों की वजह से मेरे 2 लाख इंस्टा फॉलोअर्स हैं, नॉट इंस्टाग्राम। चाहेरिन बोलते हैं अगर मैं स्नैक शॉप में गिर गई तो मेरी इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। फिर हमारा लौंडा उससे बिना आर्ग्यू किए जाने लगता है, लेकिन पैसे जरूरी है भाई, सामान खरीदने जा रहा, पैसे कहाँ से देंगे। एंड फिर वो बोलता है पैसे तो दे दो। फिर वो बोलती है पैसे
पैसे क्या होते हैं, पैसे तू अपने ट्रीट से दे, मेरे पास कहाँ पैसे तेरे को देने के लिए। और तभी गेंडा सुयोंग किम को उठाकर पटक देता है। उसकी जिंदगी ऐसी चलती है, डेली वो बुली होता है। स्कूल के अंदर वो पूरे टाइम बस सॉरी 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 करता रहता है, पर अपने घर में आने के बाद ये चूहा भी शेर बन जाता है। ये अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सीरियसली मुझे अभी स्कूल से निकाल दो, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, इससे अच्छा तो मैं स्कूल छोड़कर एक यूट्यूब स्टार्ट कर दूं, यूट्यूबर बन जाऊं। यूट्यूबर, ये वायलेट का रेफरेंस नहीं है, वेल लगता है आगे रेफरेंस मिलेगा। मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, और अगर मैं कॉलेज में घुस भी गया तो मैं क्या ही कर लूंगा, मैं एक मीडियोकर व्हाइट कॉलर जॉब करूंगा। लेकिन तभी लौंडे की मॉम बोलती है, देख बेटा मेरे हाथ में एक चक्कू है, और अगर तू अभी चुप नहीं बैठा तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेट हो। लौंडा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सच में एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। हा हा हा, व्हाट अ जैकएस। तुझे लगता है तू सच में यूट्यूबर बन सकता है? तुझे क्या लगता है ये कोई वायलेट चल रहा है? एंड ये बैडी कौन है? ये है सुयोन किम की बहन। अभी के लिए हम इसे दायो नहीं बोलेंगे। जिसके बाद हमारा लौंडा दरवाजा पीटते हुए घर के अंदर चला जाता है, और जिसके बाद वहीं पे बस अपने चेहरे पे हाथ रख के सोच रहा होता है कि जिंदगी बड़ी बोरिंग है, बट मेरे पास क्वेस्ट विंडो है। क्वेस्ट विंडो उसके सामने आती है, एंड जिसके बाद उसके ऊपर यस बटन प्रेस करता है। प्रेस करते ही उसका क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हमारे लौंडे को अपनी मॉम से माफी मांगना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। सुयोंग किम बोलता है, क्या सच में? अगर मैं अपनी मॉम से माफी मांग लेता हूँ तो मुझे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा, और अगर मैं उसे बेच देता हूँ तो बल्ले बल्ले। एंड वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है माफी मांगने, एंड बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं तुम पर पहले चिल्ला दिया था क्योंकि मैं काफी वर्कड अप हो चुका था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। फिर ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। हमारा लौंडे का क्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाता है और उसे गोल्ड कार्ड भी मिल जाता है। वो सोच रहा होता है कि गोल्ड कार्ड भेज दूंगा तो एटलीस्ट मुझे 10,000 वॉन तो मिल ही जाएंगे, जो कि अबाउट $8 होते हैं, $8.50, जो कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए जाए तो 700 से 800 रुपए होते हैं, कुछ खास नहीं है। इतने में ये क्या ही कर लेगा। फिर सुयोन गोल्ड कार्ड को क्लेम करता है और उसके पूरे कमरे में चमक धमक हो जाती है। एंड फिर गोल्ड कार्ड के सामने आता है जिसमें लिखा होता है कि इसे तुम एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इससे तुम्हारी 1.2 इंचेस तक हाइट बढ़ जाएगी। लौंडा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और कार्ड को यूज कर देता है, और कार्ड यूज होते ही वो अपनी मॉम के पास आता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं 1.2 इंचेस तक टॉल हो चुका हूँ। एंड फिर वो बताता है कि मैंने अपनी हाइट कल ही नापी थी, जो की थी 5 फुट 5 इंचेस, जो की 168 सेंटीमीटर होता है, और आज मेरी 1.2 इंचेस तक हाइट बढ़ चुकी है, जो कि 171 सेंटीमीटर होता है। 5 फुट 6 इज टॉलर देन मी, मतलब अब हो चुका है। 5 फुट 5 था तब तो मेरी हाइट का था, 5 फुट 6 हो चुका है, तो अब वो मुझसे भी लंबा हो चुका है। अबे यार, ये वेब नोवेल वाले मांगवा वाले कैरेक्टर्स लंबे कैसे हो जाते हैं यार? ये तो गलत बात है। ट्रेनिंग करो, लंबे हो जाओ। लुकिज्म में डैनियल पार्क इतना बौना था वो। हमारा लौंडा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है इस बात से कि उसने अपनी मॉम से माफी मांगी और अब उसकी हाइट बढ़ चुकी है। दैट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। लेकिन जैसे वो अपने कमरे से बाहर आता है, उसकी मॉम भी उससे माफी मांगती है। फिर हमारा लौंडा सोचता है कि स्कूल के अंदर तो मैं हमेशा सबसे माफी मांगता रहता हूँ, जहाँ देखो वहीं सॉरी बोल रहा होता हूँ, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैंने अपनी मॉम से माफी मांगी है। अगले दिन सुयोन पहुंच जाता है अपने स्कूल के अंदर, एंड या ही इज हैप्पी। लड़कियां उसे देखकर बोलती है, अरे देख वो सुयोन किम, वो आज इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है, एंड वो थोड़ा पहले से लंबा भी दिख रहा है। वो सोच रही होती कि प्रोबेबली उसने अपने जूते ऊंचे किए हों, बट नहीं, हमारे लौंडे ने तो चप्पलें पहनी है, और ये सब हुआ है उस क्वेस्ट की बदौलत। एंड ही सो हैप्पी। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि आज क्वेस्ट क्यों सामने नहीं आ रहा, कि तभी उसके सामने क्वेस्ट आ जाता है, और ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट करने पे उसे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। एंड ही सो हैप्पी कि भाई ये कौन है बंदा ऐसा जो कि इतना जनरस हो रहा है मेरे ऊपर, और ये क्वेस्ट भी बहुत आसान है। वेल ज्यादा देर के लिए नहीं, इसका अगला क्वेस्ट होता है किस चाहरिन, और हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा चाहरिन से मार खा रहा होता है। वेल इसी को तो प्यार कहते हैं। लेकिन आज चाहरिन हमारे लौंडे को नहीं मारेगी, क्योंकि उसे ऐसे रूमर्स सुनने मिल रहे हैं कि लोगों को उससे मार खाने में मजा आता है। बंदे लोग क्या रूमर्स फैलाते हैं, और ये तो शुरुआत है, आगे तुम देखते जाओ कैसे कैसे रूमर्स फैलते हैं स्कूल के अंदर। अब चाहरिन तो वहां से चली जाती है, पर हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि इस क्वेस्ट को वो कैसे कंप्लीट करेगा। इट्स इज इम्पॉसिबल। वेल हमारा लौंडा बोलता है चलो मैं इसके ऊपर गिव कर देता हूँ, एक क्वेस्ट ही तो है, नहीं चाहिए भाई, नया आ जाएगा, पर एक क्वेस्ट है, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें जाने देगा। क्वेस्ट में आ जाती है वार्निंग, वंस ए क्वेस्ट बीन अबैंडन्ड ऑल द रिवॉर्ड्स आर फॉरबिटेड एंड द क्वेस्ट विंडो विल नेवर अपीयर अगेन। यानी कि जो थोड़ा लंबा हो गया है वो फिर से बौना हो जाएगा, एंड जिसके बाद जिंदगी में कभी भी इसके सामने कोई क्वेस्ट नहीं आएंगे। ये सिचुएशन डू और डाई वाली हो चुकी है। अब इसे क्वेस्ट पूरा करना ही पड़ेगा, वरना इट्स एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी खत्म। हमें लगता है आगे मानवा नहीं पढ़नी मिलेगी। हमें लगता है ऐसा होगा, नहीं, वो केस करेगा, कैसे करेगा आगे देखते हैं। अब सुयोन किम यहाँ पे खड़े होकर अपने में ही ब्ला 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 कर रहा होता है। लोग इसको देखकर बोलते हैं क्या साला ये वियर्डो क्या कर रहा है बीच में खड़ा होकर, एंड फिर वो फैसला कर लेता है कि नहीं, वो फिर से बौना नहीं हो सकता। हमारा लौंडा क्लास में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि कैसे मैं उसे किस करूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। अगर मैंने उसको किस करने के लिए फोर्स भी किया तो मेरे प्राण ले लेगी। एंड इतना ही सोचते सोचते वो किस 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 कर रहा होता है, तभी उसे कोई बोलता है क्या तुम्हें किस चाहिए।
हमारा लौंडा बोलता है क्या सच में? वेल इफ यू डोंट माइंड किसिंग मी। एंड उसके सामने कौन होता है? ये अंकल साहब। पता है ये अंकल जी, मतलब ये अंकल नहीं, स्टूडेंट इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दिस गाय इज लिटरली समथिंग, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा। फाइनली हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिला जिसका नाम इतना आसान हो, कूजा। हम इससे आसानी से कूजा बोल सकते हैं। आई लव दिस गाय। मतलब मैं इसको किस नहीं करने वाला, वो तो ये हमारा सियोन किम भी नहीं करेगा। फिर सुयोन किम उससे पूछता तेरे चेहरे को क्या हुआ? पूजा बोलता है भाई बात है बुलीज ने मेरे को पेल दिया। पूजा की एक बहुत बड़ी खास बात है कि वो जब भी कुछ बोलता है ना तो उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रेविटी लाता है। एंड उसी भारीपन से वो बोलता है कि आई गॉट बीट अप बाय द पुलिस। आई मीन लिटरली अमिताभ बच्चन। हाँ सुयोन किम बोलता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम हैक ऑफ अ फाइटर हो गए, तुम किसको भी धो सकते हो, लेकिन नहीं, तुम हमेशा ही पीट कर आ जाते हो लोगों से और तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वेल कूजा बोलता है कि हाँ मैंने भी सोचा था कि मैं ताकतवर बनूंगा। सुयोन बोलता है अरे भाई थोड़े कम ग्रेविटास के साथ बोल, इतना तू ग्रेविटी क्यों डाल रहा है अपनी बातों में? कूजा बोलता है कि तू बार बार किसके बारे में क्यों बात कर रहा था और मैं तेरे बगल में बैठा हूँ। फिर सुयोन कूजा को बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई मिशन देता है कि तुम्हें उसे कंप्लीट करना होगा एंड द मिशन इज लाइक कि तुम्हें एक लड़की को किस करना है, तो तुम उस सिचुएशन के अंदर क्या करोगे? फिर कूजा बोलता है वेल अगर तुम किसी लड़की से अच्छे से पूछोगे तो शायद वो तुम्हें किस करने दे दे। कूजा बोलता है यहाँ पे फ्री हग्स के कैंपेन तो लगते हैं बट किसके साथ, इसमें मुझे समझ में नहीं आता। स्वयं बोलता है देखो कूजा ऐसा कुछ नहीं होने वाला और हमारे जैसे लड़कों के लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर कूजा बोलता है देख बेटा इस दुनिया के अंदर पैसा ही इम्पोर्टेंट है, पैसे से दुनिया चलती है एंड अगर वो वैसे नहीं मान रही तो पैसा फेंक और तमाशा देख। स्वयं बोलता है कि हाँ एक किस तो मतलब बेसिकली दो लोगों के लिप्स को टच करना ही है राइट, तो कोई भी कर देगा पैसे देने पे, बट ऑल आई नीड टू डू इज टू पे द गर्ल। एंड फिर वो कूजा से बोलता है कूजा तेरे पास कितने पैसे हैं? लेकिन तभी स्वयं सोचता है कि मैंने सोचा था कि आइडिया काफी ज्यादा कमाल का होगा, बट नहीं, दैट वाज अ टेरिबल थिंग टू सजेस्ट। कूजा बोलता है कि अगर तुझे किसी लड़की को किस करना है तो तुझे उसके साथ अकेला रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन तो हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। एंड या कूजा इज राइट अबाउट दैट। ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि सुयोम हमारा लौंडा चैरन के साथ अकेला हो। वेट, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और वो कब हो सकता है? ड्यूरिंग जिम क्लासेस, क्योंकि जिम क्लासेस के अंदर चैरन नहीं जाती है। अब वो जिम क्लास को स्किप करेगा एंड ऐसा ही होता है, वो जिम क्लास स्किप करता है, चैरन वहाँ पे बैठी होती है और उसी के सामने बैठा होता है हमारा लौंडा। चैरन बोलती है अच्छा तू मुझे यहाँ पे बैठकर सोते हुए देख रहा था हरामखोर। सुयन बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था। फिर चैरन सुयन को एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने बोलती है, बट वो पहले से लेकर आ चुका था। सुयन सोच रहा होता है कि पहला स्टेप लगता है कि चायरिन को डेट करना होगा, पर घंटा उसको डेट करेगी वो। ये लौंडा सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि चायरिन सीक्रेटली मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखती हो। वेल ऑब्वियसली जीरो, लेकिन वो अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकता सोचने के लिए। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये क्वेस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास स्कूल छूटने तक का टाइम है। एंड फिर वो भागते हुए जाता है, चायरिन के हाथ में से उसकी ग्रैब करता है स्ट्रॉबेरी मिल्क एंड या उसको पी जाता है। एंड फिर वो बोलता है चायरिन क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? फिर चायरन बोलते हैं अगर तू चुप नहीं हुआ तो जो चीज को तू किस करेगा वो होगा फ्लोर ऑफ द जेल सेल। लौंडा बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस क्यूरियस था ये सब जानने के लिए, बट लगता है कि अब वो फेल हो चुका है क्वेश्चन के अंदर। बट तभी कोई तो इस सस्ते एप्पल के फोन से सुयन किम को रिकॉर्ड कर लेता है। गेंडा बोलता है क्या तू किस चाहता है कि हम दें तुझे किस? एंड वो अंदर आता है और हमारे लौंडे की गांड फट जाती है। हमारा लौंडा गेंडे से फोन लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग थी एंड उसे डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है। एंड वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि उतने में अपना गेंडा सुयन किम के थोबड़े को फाड़ देता है। आई मीन लिटरली उसको ऐसा पंच मारता है कि उसकी फट के चार हो जाती है। गेंडा बोलता है तू चाहे रिन से जोक कर सकता है, क्या हम तेरे साथ जोक नहीं कर सकते? एंड ये बोलते हुए उसे थप्पड़ 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 मारे जा रहा होता है। गेंडा बोल रहा होता है कि हमने कहा कि हम भी तेरे दोस्त बनना चाहते हैं। चाहे रिन वहाँ पे आ जाती है, गेंडे का हाथ पकड़ती है और गेंडे के हाथ पे टैटू देख रहे हो तुम, देख रहे हो पता नहीं क्या अजीब वगैरह से ड्रैगन वैगन बना रखा है। जिसके बाद चाहे रिन उसको रोक देती है तो वहाँ से चला जाता है और फिर हमारा लौंडा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वही दुखी मोशन में बैठे रो रहा होता है, बोलता है मैं फेल हो गया। हमारे लॉन्डे के ग्लासेस भी टूट चुके हैं एंड वो यहीं पे बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं फिर से 5 फुट 5 में श्रिंक हो जाऊंगा। तभी उसके सामने क्वेस्ट कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन आता है। ये देखकर हमारा लौंडा बिल्कुल शॉक पे चला जाता है कि अबे क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हुआ। चाहरिन के लिए जो स्ट्रॉबेरी मिल्क वो लाया था जिसको खुद उसने पिया था, उसी स्ट्रॉ से चाहरिन भी उसको पी लेती है एंड या जिससे कि उन लोग का एक इनडायरेक्ट किस हो जाता है और फाइनली उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे लॉन्डे को मिल जाता है द गोल्ड कार्ड एंड सिल्वर कार्ड। सबसे पहले गोल्ड कार्ड जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है उसके लिए, यू विल बी रिस्टोर्ड 20/20 विजन, यानी कि उसकी आंखें ठीक हो जाएगी, अब उसे चश्मे की जरूरत ही नहीं है। एंड ये उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की चीज है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बाहर जाता है, अपनी मॉम को बताता है देखो मॉम मेरी आंखें ठीक हो चुकी है, लेकिन उसकी मॉम तो वहाँ पे होती नहीं है। अब हमारे लौंडे और उसकी बहन के अंदर थोड़ी बहुत
कन्वर्सेशन होती है। दोनों बैठकर यहाँ पे डिनर तो कर रहे होते हैं। उसकी मॉम काम पर गई होती है लेट नाइट काम करने के लिए। उसकी बहन से पूछती है कि तेरे चश्मे को क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरे आंखें ठीक हो चुकी है। एंड शी इज लाइक क्या, चल पागल मत बना मेरे को। एंड फिर वो चोटों के बारे में पूछते तो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। लौंडे की बहन बोलती है कि तू मुझे स्कूल में अगर देख ले या फिर मैं तुझे देख लूं तो तू मुझसे बात मत करना। हमारा लौंडा बोलता है क्यों, तो फिर लौंडिया बोलती है क्यों, तुझे पता नहीं क्यों, तू काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और वो एम्बैरसमेंट क्या है तुम जानते ही हो। हमारा लौंडा हमेशा पिटता रहता है बुली से। एंड या सेम थिंग हैपेंस अगेन। वाओ, हमारा डियर सुयोन आज स्कूल आया है। कल वाले दिन के बाद भी ये स्कूल आने की हिम्मत रखता है। इसके बाद बॉल्स है स्कूल आने के लिए। इस गेंडे का नाम हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है चैंग डोंग। ये गेंडा हमारे लौंडे को बोलता है कि लंच के टाइम स्कूल के पीछे आ जाना। मुझे सुयम से यहाँ पे माफी मांगता है तो सुयम बोलता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुम्हें सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हो तो तुम भी मारे जाओगे। हमारे रूल्स को मत भूलना। हमारे रूल्स ऐसे हैं कि अगर किसी एक की पिटाई हो रही है तो दूसरा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होएगा। अब फिर हम आ जाते हैं गेंडे के ऊपर और ये स्कूल के पीछे फाइनली पहुंच चुका है। एंड गेंडा इसे बोल रहा होता है चल अब जोर से चिल्ला जैसे तू कल चिल्लाया था। फिर हमारा लौंडा उससे माफी मांगने लगता है। बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेंडा बोलता है मैं तुझे मार रहा हूँ लेकिन तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? और फिर वो उसे फिर मारता है। फिर गेंडा उसके ऊपर सिगरेट फेंकता है और बोलता है जा 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 सिगरेट उठा के ला चल। अब सुयन उसकी सिगरेट उठा के लाता है कि तभी उसके सामने आ जाती है उसकी बहना एंड बोलती है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। अब गेंडा सुयन के पास आकर बोलता है ओ सुयन ये कौन है। सुयन बोलता है ये मेरी लिटिल सिस्टर है। फिर ये गेंडा बोलता है ओ सुयन की सिस्टर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस यहाँ पे फूक रहा था एंड सुयन मेरे लिए सिगरेट उठा के ला रहा था जो मैं गिरा दिया था। वो नहीं चाहता ना कि टीचर मुझे पकड़ ले स्मोक करते हुए। गेंडा बोलता है सुयन तो बच गया, मैंने तेरे लिए कवर कर लिया। मैं चाहता हूँ कि तू हम दोनों की दोस्ती करा दे, एक वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। चांग डोंग सुयन के साथ यहाँ पे वॉशरूम में होता है और उसे बोल रहा होता है कि तू चल मुझे अपनी बहन से इंट्रोड्यूस कर। तू और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना यार, तुझे मुझे बताना चाहिए कि तेरे पास एक बहन भी है और वो इतनी सा पॉपुलर और सुंदर है। सुयन बोलता है नहीं वो बेकार है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं है। तो ये गेंडा बोलता है कि नहीं उसकी चिंता तू क्यों करता है, हम दोनों स्कूल में जाके लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे आराम से, तू बस हमारी दोस्ती करा दे। सुयन बोलता है नहीं यार तू क्या करेगा उससे मिलकर, वो बेकार है कोई काम की नहीं है। लेकिन तभी ये गेंडा कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि सुयन को गुस्सा आ जाता है। गेंडा बोलता है चल तू मुझे इंट्रोड्यूस कर दे क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छी ले बनेगी। अभी ले का मतलब क्या होता है बे, मतलब तुम समझ सकते हो किस डायरेक्शन में बोलना चाह रहा है चीजों को। एंड फिर हमारे हीरो को गुस्सा आता है, बोलता है बे तूने क्या बोला चांग डोंग चोई। इससे ज्यादा वो कुछ बोलता है कि उससे पहले कुजा वॉशरूम से बाहर आता है और बोलता है ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। एंड ये बंदे को देखो ये कच्चे में बाहर आ गया है। लेकिन तभी कुजा को यहाँ पे वो एक स्लैम मार देता है और फिर वो कुजा के ऊपर लातों की बरसात कर देता है। बोलता है कि तू एक 18 साल का स्टूडेंट है, बिल्कुल नहीं, तू तो एक बहुत ही बुरा आदमी लगता है। अब यहाँ पे सुयोन को गुस्सा आ चुका होता है। सुयोन बोलता है तू हरामखोर और चांग डोंग उसके ऊपर बढ़ रहा होता है मारने के लिए कि तभी सुयोन उसको स्लैम कर देता है एक बहुत ही तगड़े बॉक्सिंग जैब के साथ। एंड फिर वहाँ पे एक न्यू क्वेस्ट आ जाता है और क्वेस्ट ये होता है फाइट एंड डिफीट चांग डोंग चोई, रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रोंज कार्ड। फिर सुयोन बोलता है एक गुड ले, हाँ मैं अब तेरे अंदर ले करूंगा लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। अब चांग डोंग चोई फिर से खड़ा होता है और बोलता है तूने थोड़े बहुत ट्यूटोरियल यूट्यूब के ऊपर देख लिया और तुझे लगता है तू मुझसे फाइट कर सकता है। और वो उसके ऊपर फिर अटैक करने वाला होता है कि तभी अपना लौंडा फिर से एक जैब थ्रो करता है। आई मीन लिटरली दिस वाज द सेकंड जैब, लेकिन वो पहले वाले से भी ताकतवर था। एंड जिससे कि चांग डोंग चोई का तो चोई हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है क्या ये सच में सीक्रेटली बॉक्सिंग लेसन ले रहा है क्या, ये इतना ताकतवर कैसे हो चुका है। फिर एक घंटा बोलता है हरामखोर तूने थोड़ी बहुत बॉक्सिंग क्या सीख ली, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है, लेकिन भाई इतना हो चुका चांग डोंग चोई। और फिर हमारा लौंडा फिर से एक जॉब थ्रो करता है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, वो लगातार जैब पे जैब थ्रो करने लगता है और इतने सारे जैब जब लगते हैं तो चांग डोंग चोई निपट जाता है। या हमारा लौंडा अपनी जिंदगी की सबसे पहली फाइट जीतता है अपने ही बुली को हराकर चांग डोंग चोई को। लेकिन जिसके बाद कुजा सुयोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने के बाद कुजा उसको बोलता है अब पूरी की पूरी स्कूल हमारे पीछे पड़ जाएगी, अब स्कूल के अंदर मेरी हर रोज पिटाई होने वाली है, मैंने चांग डोंग चोई को हराया है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ सिंपल थिंग, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड होने वाली है, पूरी स्कूल पूरा क्लास उसके ऊपर अपरोर पे जाने वाला है। एंड ये इस बात से उनकी फट तो रही होती है, लेकिन कुजा बोलता है क्या तूने
सीक्रेटली बॉक्सिंग क्लास लेना शुरू कर दिया। सुयन बोलता है नहीं, मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे और मैं सीख गया। कुजा बोलता है सच में तू देखकर सीख सकता है? एंड ही इज लाइक हाँ रियली। सुयन अब अपना कार्ड चेक करता है जो कि उसको मिला था, जिसकी हेल्प से वो जैब थ्रो कर पा रहा था एंड वही जैब का लेवल अब 97 बढ़ चुका था। एंड वो सोच रहा था कि व्हाट इफ ये 100 हो जाए तो कैसा रहेगा। वो अपने दोनों दूसरे कार्ड चेकआउट करता है एंड वो दोनों कार्ड में क्या था वो हम बाद में जानेंगे। तभी उसके सामने चायरन आ जाती है एंड चायरन बोलते है कि तूने क्या कर दिया है, सभी के सभी लोग तुम लोग को ही ढूंढ रहे हैं। फिर हमारा लौंडा चायरन को बताता है कि उसने चैंग डोंग को फाइट में हरा दिया है। एंड फिर चायरन बोलती है वेल अब मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, अपने घर चले जाओ नहीं तो तुम पिटने वाले हो। लेकिन उससे पहले ही वो पकड़े गए। अब चांग डोंग का बदला लेने के लिए उसके सारे चिल्ले चपाटे आए होते हैं। हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि अगर मैं उनसे अभी मार खा लूं तो सही रहेगा, अगर मैंने उनसे फाइट करने की कोशिश की तो कुछ बड़ी दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे द बीस्ट who used his boxing skill to beat all the seniors to fall in the line as soon as he transferred to the school. The top dog of West Gang Bug High, Ha Jun-gu. इसे कहा जाता है कि उसने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी, वो यहाँ पर आ सकता है। I mean literally, वो इन सभी का लीडर है, वो बॉस है। अगर वो यहाँ पे आ गया तो लग गए भाई, हमारे लौंडे के लग गए। बट इतना वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हा जून आ जाता है, या द टॉप डॉग ऑफ गंग बग हाई। एंड फिर हम देखते हैं कि ये लौंडा उसको बता रहा होता है हाजुन चांग डोंग चोई बाथरूम में मार खा रहा था, किससे? और वो बताता है इस लौंडे से। लेकिन ये हाजुन को जो ज्ञान दे रहा था ना लौंडा, इसकी गांड इतनी फट जाती कि हाजुन उसकी तरफ देख रहा था। लिटरली ही गॉट सम ऑरा। फिर चांग डोंग चोई भी वहाँ पे आ जाता है एंड वो उससे पूछता है चांग डोंग चोई ये कौन है? फिर चांग डोंग चोई बताता है मैं। एंड फिर बोलता है अच्छा तो इसने तुझे मारा? फिर हमारा लौंडा बोलता है इसने ये सब शुरू किया था, इसने इंसल्ट किया मेरी सिस्टर को, ये सब उल्टी सीधी बातें कर, और अगर मेरी फैमिली को इसने इंसल्ट किया तो मैं छोड़ने वाला थोड़ी था। एंड फिर हाजुन बोलता है अच्छा दैट्स इट, इतनी सी बात थी? हाँ क्या? हाजुन बोलता है अच्छा तो मतलब तेरे पास कुछ अच्छे खासे पंच हैं, चल मुझे मार। हमारा लौंडा बोलता है नहीं मैंने बॉक्सिंग नहीं सीखी एक्चुअली, लेकिन अब उसके पास का कोई चारा नहीं होता। हाजुन बोलता है अच्छा तो तू मुझे नहीं मारेगा तो क्या मैं तुझे मारूं? एंड ये सुनने के बाद हमारे हीरो की गांड फट जाती है। तो बोलता है चल चल ठीक है मैं मारता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मुझे मारेगा और अगर उसने मुझे मारा तो मैं तो खत्म। हाजुन बोलता है कि अगर तूने मुझके ऊपर एक हिट लैंड कर दिया तो मैं इस चीज को जाने दूंगा। अब हमारे लौंडे के दोनों कार्ड रिवील होते हैं। सबसे पहले जो कि नॉर्मल सिल्वर कार्ड होता है उसका इस्तेमाल करने पर उसका स्टेमिना रिस्टोर होगा, उसको एक बीन मिलेगी हर दिन जिसका इस्तेमाल करके वो अपना स्टेमिना रिस्टोर कर सकता है। और जो ब्रोंज कार्ड होता है उसमें होता है हिट दोज हाई नोट, जिसके इस्तेमाल से वो कुछ हाई पिच साउंड रिलीज कर सकता है अपने माउथ से, जो कि मे भी बहुत ज्यादा लाउड हो सकते हैं। ये ज्यादा कुछ इस सिचुएशन में काम आने वाली चीज नहीं लग रही है, लेकिन हीलिंग बीन माइट बी लाइक हैंडी, मतलब इतना ज्यादा हेल्प नहीं होगा पर स्टेमिना रिस्टोर करने से क्या वो उसे हरा पाएगा। एंड जिसके बाद वो एक पंच लैंड करने के लिए तैयार होता है एंड वो अपना जैब थ्रू करता है बट हाजुन उसे डॉज कर लेता है और फिर वो लगातार हाजुन के ऊपर एक के बाद एक जैब थ्रो करने लगता है एंड जिसके बाद हाजुन बोर हो जाता है एंड फिर हाजुन उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है। गेम ओवर, अपना लौंडा वहीं पे पिट कर नीचे गिर जाता है। ओके सो हाजुन ने मेरे सभी जैब्स को डॉज कर दिया और जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। वेल मुझे समझ में आता है, लेकिन अभी हाजुन उसके सामने ही खड़ा होता है। हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि मैंने लिटरली हाजुन को हिट करने की कोशिश की है और अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाला है, अब वो मुझे फाड़ के रख देगा और मेरे बचे हुए पार्ट्स को कुत्तों को खिला देगा। एंड जिसके बाद हाजुन बोलता है तुम क्या कर रहे हो? फिर हमारा लौंडा बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझे मारो, पर क्यों? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, चलो स्मोक करने चलते हैं। एंड जिसके बाद हमारा लौंडा वहीं पे पहुंचता है जहाँ पे सभी फूक रहे होते हैं। हाजुन सुयोन को देता है सिगरेट, लेकिन तुम्हें पता है वो नहीं पीता, इसके लिए वो बोलता है नहीं मैं ये सब चीजें नहीं करता। हाजुन अपने लौंडे से माफी मांगता है, यू आर बेटर देन आई थॉट, पर मैंने तुम पे गलती से पंच लैंड कर दिया, बहुत टाइम से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। अब हमारा लौंडा अपने घर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है ये हाजुन के साथ सीन क्या है भाई, मैंने सुना था कि वो एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी गाय है, लेकिन वो मुझसे माफी मांग रहा है और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है। लगता है कि वो रूमर सब ऐसे ही थे। वेल व्हाट इफ को उसने मुझे कल मारना चालू कर दिया। अब हमारा लौंडा फिर से स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर कूजा की और सुयुन की दोनों की नजर हाजुन पे होती है एंड हाजुन शांत से बैठा होता है एंड हमारा सुयुन सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि मुझे धो डालेगा, मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये तो उसका बिल्कुल ही अपोजिट कर रहा है। सुयुन के पास आता है अपना चांग डोंग चोई, मारने के लिए नहीं, वो उसे बुलाने आया होता है। क्यों? क्योंकि उसे हाजुन ने बुलाया होता है। हमारा लौंडा तो फाइट करने के लिए रेडी होता है, अभी अभी मार दूं तेरे को। वेल कूजा बोलता है कि अगर तू भाग गया तो वो तुझे बाद में ढूंढ के मार लेगा, इससे अच्छा है कि तू आज ही मार खा ले। एंड या अपना हीरो भी यही सोचता है कि मुझे आज ही मार खाने ली चाहिए। वो उसके साथ पहुंच जाता है एक बार के अंदर और यहाँ पे हाजुन के साथ साथ होते हैं कुछ लौंडे लपाटे। यहाँ पे हर जगह अल्कोहल है
और यहाँ पे वो सभी लोग भी हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं स्कूल के अंदर। क्या ये मुझे सबके सामने मारना चाहता है यहाँ पे? अब ये सब ये सोच ही रहा होता है कि उसके बगल में से आवाज आती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड वो बोलती है चाहे रिन। फिर सोइन बताता है कि मुझे हाजुन ने बोला यहाँ पे आने के लिए। बाकी लोग यहाँ पे जितने भी होते हैं हाजुन के साथ वो बोलते हैं, ओए नए लड़के, अब तू यहाँ पे जब आ ही चुका है तो चल गाना गा। और फिर हमारा लौंडा गाना भी गाता है और वो भी यूज करता है अपने हाई नोट्स को, आई मीन जिस जो कि उसके पास कार्ड था। एंड वो जैसे ही वो इस्तेमाल करता है वो ऐसा गाना गाता है जिसको सुनकर सब लोग शौक में चले जाते हैं कि आखिर ये इतना अच्छा गा सकता है। चाइल्ड बोलते कि मैंने सोचा था कि तू कोई एनिमे का गाना गाएगा, बट आई एम सरप्राइज यू डिडंट। अब बाकी लौंडे लपाटे उसको और गाने के लिए बोलते हैं एंड हमारा लौंडा बहुत ज्यादा खुश है तो वो गाएगा ही। एंड हमारा लौंडा मजे कर रहा होता है, पहली बार अपनी जिंदगी में वो दूसरे लोगों के साथ मजे कर रहा है। अब वो स्कूल जाने में काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोच रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरी तो बचने की चांसेस ही नहीं है, लेकिन हाजुन मुझे अपना दोस्त बुला रहा है, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ एंड दैट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। और अगर कुछ भी बुरा होता है मेरे साथ तो हाजुन संभाल लेगा। अब हमारा लौंडा और हाजुन दोनों स्कूल जाने के लिए अंदर रेडी होते हैं कि तब भी ट्यूटोरियल क्वेस्ट एंड होते हैं और मेन क्वेस्ट स्टार्ट होता है। सिस्टम के मेन क्वेस्ट आ चुके हैं और सबसे पहला जो फर्स्ट मेन क्वेस्ट है उसको कंप्लीट करने पे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा जो कि होगा एक प्लैटिनम कार्ड। ये देखकर अपना बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। प्लैटिनम कार्ड, दैट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। इतने ज्यादा हायर लेवल का कार्ड जो कि गोल्ड से भी ऊपर है, तो क्या इसका मतलब यह है कि दिस क्वेस्ट बी मच हार्डर? वेल हमारा लौंडा ये सोच रहा था कि कार्ड इतना अमेजिंग मिल रहा है और जो क्वेस्ट है वो भी हार्ड होगा। कार्ड के ऊपर साफ साफ लिखा होता है द नेक्स्ट मिशन, द नेक्स्ट क्वेस्ट इज फाइट एंड डिफीट हाजुन, द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गंगबक हाई। एंड इस मिशन को कंप्लीट करने का टाइम रिमेनिंग है 3 दिन। 3 दिन के अंदर उसे डिफीट करना है हाजुन को। इस पूरे क्वेस्ट सीजन के अंदर हमें गैंगबक की ही स्टोरी दिखाई गई है और उसके अंदर जो वेस्ट पार्ट है उसका बॉस है, टॉप डॉग है हमारा हाजुन। उसको कैसे हराएगा ये? वेल क्या हमारा लौंडा हाजुन को हरा पाएगा? ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्योंकि आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वेल मैंने इस वीडियो के अंदर 5 ही चैप्टर कवर किए हैं, बट मैंने तुम्हें वो डिटेल में बताया है कि स्टोरी कैसे फॉलो कर रही है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ऑलमोस्ट 30 या 20 चैप्टर्स कवर करूंगा। हम क्वेस्टिज्म की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दिस सीरीज इज गोना बी अमेजिंग। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने इस मानव को 40 चैप्टर तक पढ़ रखा है एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिस इज गोना बी क्रेजी। लुकिज्म जितनी क्रेजी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्रेजी। लेकिन इसके अंदर फाइट्स के अलावा भी बहुत अमेजिंग चीजें हैं एंड दैट व्हाट वी कॉल क्वेस्ट एंड इसलिए इसका नाम है क्वेस्टिज्म। वेल तब तक के लिए तुम लोग इन दोनों वीडियोस में कोई भी चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। सायोनारा।